Hello everyone. I, Dr. Manali Kankar, Assistant Professor in the Department of ABST, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, welcomes you all on the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today, I am going to discuss about management accounting. The learning outcomes of the presentation will be, at the end of the presentation, you will be able to learn and know about management accounting, about its meaning, its objectives, scope of management accounting, and the nature or can be said as characteristics of the management accounting. So let's start. Now, what is management accounting? It can be said as a management tool, can be said as any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently, can be regarded as management accounting. This can be said for management accounting. Or we can say that actually in the business enterprise जहाँ पर बहुत सारे transactions और events एक साथ एक दिन में अकर होते हैं, जैसे कि सेल्स होती हैं, परचेज होते हैं, सेल्स इफेक्ट होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट्स मिलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को, या पेमेंट्स करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, रिसिप्ट्स होती हैं, असेट्स बिकते हैं, असेट्स सोल्ड आउट होते हैं, एक्वायर होते हैं. ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, ये सब इवेंट्स मैनेजमेंट के डिसीजन और मैनेजमेंट के एक्शन की वजह से होते हैं, जो कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पोजीशन को इम्पैक्ट करते हैं. मतलब इनमें से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट सारे होते हैं, जो कि बिजनेस की, जो कि एंटरप्राइज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करते हैं. सारे जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बट कुछ होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं करे जा सकते हैं. तो दे इफेक्ट द ऑपरेशंस एंड पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइज. और जो मनी मॉनेटरी टर्म्स की जो वैल्यूज़ होती है, दे नीड टू बी मेजर्ड, दे नीड टू बी रिकॉर्डेड, दे नीड टू बी एनालाइज्ड एंड दे नीड टू बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, जिससे कि मैनेजमेंट कैन इवेल्युएट दैम, और जो एंटरप्राइज पर उनका इफेक्ट है उसको मैनेजमेंट इवेल्युएट कर सके. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से थोड़ा सा बाद में डेवलप हुआ था. ये एक तरह से मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से लिंक करता है. जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होती है, ऑल द सब्जेक्ट मैटर is related to all those information is related to management accounting. ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कंसर्न के लिए, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट कह सकते हैं, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट कहते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ये एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक सर्विस फंक्शन है. मतलब कि ये एक बिजनेस का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है. इसके लिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ टूल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, मैनेजरल प्रॉब्लम्स को रिमूव करना हो गया, या पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना हो गया. तो बहुत सारे तरह के टेक्निक्स यूज़ में आते हैं. उन टेक्निक्स के बेसिस पर ही जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ही एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट्स स्टेटमेंट्स, और ये सर्टेन रिजल्ट्स को ड्रॉ करता है, सर्टेन रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करता है. दीज रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड टू टॉप मैनेजमेंट, जो कि तब मैनेजमेंट प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाता है फ्यूचर के लिए. तो इट इज़ लाइक अ टूल ऑफ अ मैनेजमेंट टूल. It is an integrated system, or can be said as a service function which presents facts only, and it lays emphasis on future.
It is an integrated system based on selection and it studies cost and effect relationship. इसके रूल्स जो होते हैं these are indefinite and they study non-monetary variables also which have stress on elements of cost. तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ इट्स रूट्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द 19th century. Management accounting uses descriptive, statistical, and subjective data, and it provides accounting data and information. Now, here is the definitions of some authors for management accounting. Robert and Anthony says management accounting is concerned with accounting information that is useful to management. जो information management के लिए useful है, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे रिलेटेड होता है. TG रोज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ द एडेप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इस तरह से ये डायग्नोज और एक्सप्लेन करा जाता है कि ये मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके. CIMA लंदन भी एक डेफिनेशन कहता है. तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं इन सभी डेफिनेशंस के एनालिसिस के बाद में ये कह सकते हैं कि इट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस और एंड प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर इकोनॉमिक डेटा. हिस्टोरिकल भी हो सकता है, प्रोजेक्टेड भी हो सकता है ये in such a way as would assist in the performance evaluation of managerial functions, जैसे कि प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया और कंट्रोल हो गया. जो डेटा का प्रेजेंटेशन है, ये प्रोसेसिंग है, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो भी यूज़ में आती हैं. जैसे कि it actually uses many techniques such as cost accounting, budgetary control, standard costing, break-even analysis, ratio analysis, fund flow analysis या कैश फ्लो एनालिसिस और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं. नाउ नेक्स्ट विल गो विद द नेचर ऑफ नेचर और कैन बी सेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ये भी कह सकते हैं कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके फैक्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करा जाता है, उनको रखा जाता है और डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स के बेसिस पर उनका एनालिसिस होता है. तो उसके अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं कि ये साइंस है. और जब डिसीजन लिया जाता है, मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, तो बिज़नेस के जो इंटरेस्ट है और बिज़नेस का जो आउटलुक है उसको ध्यान में रखते हुए और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ में लिया जाता है, इसका वर्क करा जाता है. तो इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, कला है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटिंग सर्विस. ये कहा जा सकता है कि जो बिज़नेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजमेंट है उसके प्रति मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ अकाउंटिंग सर्विस. इसके अंदर वेरियस इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है बिज़नेस के मैनेजमेंट को. और ये जो इंफॉर्मेशंस होती हैं ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की हो सकती हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ कंसर्न विद द फ्यूचर. इसके लिए ये बताया जा सकता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये फ्यूचर से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये ठीक है कि ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा एनालिसिस होता है, जो हमारा फोरकास्टिंग होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स और प्रीवियस डेटा. लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका यूज़ जो है ये फ्यूचर के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, बजटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन चॉइस. इसका अपना खुद का एक सेलेक्टिव नेचर होता है, इनकी खुद की एक चयनात्मक प्रकृति होती है इसकी खुद की.
इसके अंदर जो बेस्ट प्लानिंग्स होती हैं और बेस्ट प्रॉफिट्स और बेस्ट जिसके आउटपुट्स हैं उसको हम लोग ऑप्ट करते हैं, ऐसे ऑप्शंस लिए जाते हैं जिसके अंदर हमको बेस्ट आउटपुट्स मिले, बेस्ट प्रॉफिट्स मिले। और इस प्रकार से मैनेजमेंट के सामने सारी इंफॉर्मेशंस को न रख करके सिर्फ उन इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाता है जो कि बिजनेस के लिए, जो कि मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. In management accounting, more emphasis is given on the nature of elements of cost. इस दृष्टि से पूरी की पूरी जो इस नज़र से पूरी की पूरी जो कॉस्ट है उसको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और ये कह सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो वेरियस टेक्निक्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया या मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों से ही कॉस्ट का एनालिसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम. ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर कि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन, उसका एनालिसिस, उसकी उन सब चीज़ों को यूज़ में लिया जाता है और वेरियस सब्जेक्ट मैटर के को एनालिसिस करके यूज़ में लिया जाता है। Next is helpful in achieving objectives. It is helpful in achieving objectives as management accounting जो होता है ये फ्यूचर प्लानिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ के ऊपर होता है। तो जब हमारी फ्यूचर की प्लानिंग अगर हम अच्छी करेंगे तो फिर हमारे ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के वो भी हम इजीली ऑब्टेन कर पाएंगे। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट को ये पता होगा कि हमारी प्लानिंग से हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो अपने बिजनेस के अंदर इन फ्यूचर में वो अपनी एफिशिएंसी उन रिजल्ट्स के, उन प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. The main objective of management accounting is to help the management in their functions, जैसे कि planning function हो गया, organization हो गया, coordination and control. These are some of the points which describes the objectives of management accounting, such as the first is helping in formulation of planning and policies. As we know that planning includes forecasting, which is based on available information, determinations of targets and policies, selection of best procedure out of the options. The budget is the basis of business plans and descriptions of plans in the form of money. बजट को प्रिपेयर करने के लिए जो पास्ट पीरियड्स हैं उसके फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा की नीड होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रॉपर नेसेसरी कॉस्ट और स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर द यूज़ इन द टेक्निक ऑफ प्लान। इस डेटा के बेसिस पर मैनेजमेंट अपने प्लान्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी पॉलिसीज़ को प्रिपेयर करता है रिगार्डिंग सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एट्सेट्रा। Next is helping in controlling performance. It helps in control as we know that success of all the functions of management depends on effective control. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि मैनेजमेंट कैन हैव फुल कंट्रोल ओवर द कंसर्न। इसके लिए बजट्स प्रिपेयर कर जाते हैं, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स करी जाती है। जब एक्चुअल रिजल्ट्स रिसीव होते हैं तो वो कंपेयर होते हैं बजट से एंड द स्टैंडर्ड एंड आफ्टर लोकेटिंग द वेरिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज फिक्स्ड और नेसेसरी रेक्टिफाइंग एक्शंस जो होते हैं वो लिए जाते हैं। वेरिएशंस को एनालिसिस करने के बाद में कॉजेज जो होते हैं वो पता होते हैं। आउट ऑफ दैम कंट्रोलेबल फैक्ट्स आर कंट्रोल्ड सो दैट जो फॉर्म के जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो टारगेट्स हैं वो हम ऑब्टेन कर पाए। नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजिंग. Every management tries to organize its concern in the best possible way.
division of responsibilities between various persons and deciding power lines. Both these functions to implement plans are included in organizing. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है इन दोनों फंक्शंस के लिए. इट प्लेज मोर एम्फेसिस ऑन बजट एंड कॉस्ट सेंटर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है बजट के बेसिस पे, कॉस्ट सेंटर्स के बेसिस पे, और प्रॉफिटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस हर डिपार्टमेंट की एग्जामिन करी जाती है. तो ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट करा जाता है वीक डिपार्टमेंट्स को, और हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिजनेस को. Next is helping in interpretation of financial informations. It helps in analyzing and interpretation of financial information as this is a basic object of management accounting. presentation करना accounting information को management के सामने इस तरह से present करना कि वो मैनेजमेंट को मैनेजरियल फंक्शंस करने में हेल्प करे. तो बिफोर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन देयर इम्पोर्टेंस इज आइडेंटिफाइड, देन दे आर अरेंज्ड आफ्टर एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, देन दे आर सबमिटेड टू मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग. As we know, the selection of the best option out of different available options related to any problem is called as decision making. तो मैनेजमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बिजनेस के ऑपरेशन के टाइम पर. मैनेजमेंट को ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस हैज़ टू टेक मैनी डिसीजंस, हैज़ टू टेक सेवरल डिसीजंस उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ नॉलेज ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस टू द मैनेजमेंट, and it helps in choosing the best and the most profitable option after analysis of options, which is in statistically. मतलब statistically सारे options को evaluate analyze करने के बाद में जो best suitable option होता है वो management accounting help करती है management को decision लेने में. Next is reporting to management. It helps in reporting as a most important work of management accounting is to make available to the management all the necessary data, all the material, all the necessary information for taking decision, जो कि रिपोर्टिंग के थ्रू ही किया जा सकता है. जो वेरियस हेड्स हैं, डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं अपने डिपार्टमेंट के हायर मैनेजमेंट को, अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं. तो इस काम के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ये टैक्सेशन के अंदर भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि जब मैनेजमेंट को सब चीज़ें पता लग जाती है, जब रिपोर्टिंग के थ्रू सारा डेटा पता होता है, सब कुछ पता होता है, तो वो टैक्सेशन पॉलिसीज़ कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह से अडॉप्ट करनी चाहिए, टैक्स का मैनेज कैसे करना चाहिए, वो भी इजीली कर पाता है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting has a very wide scope. It includes all those services provided by the accounting department which help management in policy making, control and decision taking, और जो कि बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. सारी वैसी उस तरह की सभी सर्विसेज जो होती हैं, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट. तो एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स और टेंडेंसीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पार्ट होता है. टेंडेंसीज जो होती हैं, दे आर स्टडी टू प्लान फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल फोरकास्ट. तो मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग.
हम सब लोग को पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिसिप्ट्स ऑफ कैश पेमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर जा सकती, कोऑर्डिनेट करी जा सकती है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। वी ऑल नो दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये एक प्रोसीजर है, टेक्निक है ऑफ कॉस्ट असरटेनमेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है दैट इज़ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कंट्रोल, जो कि इन फंक्शंस को इफेक्टिव कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब होता है फ्यूचर की प्लानिंग करना, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करना एक डेफिनेट टाइम के लिए, पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना और टारगेट्स को फिक्स करना, एक बिजनेस एंटरप्राइज के टारगेट्स को फिक्स करना। ये सब कुछ जो होता है ये बिजनेस के फोरकास्ट के बेसिस के ऊपर किया जाता है। तो इसीलिए फोरकास्ट जो है बजटिंग को प्रोवाइड, बजटिंग और फोरकास्टिंग जो होती है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्कोप होता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, या ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मतलब होता है एक पूरा प्रोसीजर जो कि एक मटेरियल के परचेज होने से लेकर के मटेरियल के फाइनल डिस्पोजल तक आता है। और मटेरियल के ऊपर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होती है ये एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट को स्पेंड करती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंट्रोल भी करा जा सकता है। बहुत सारे लेवल्स होते हैं मटेरियल के, जैसे कि मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इमरजेंसी लेवल, जो कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है। तो मटेरियल की जो स्टडी, मटेरियल कंट्रोल के प्रोसीजर की जो स्टडी होता है दैट इज़ वेरी यूजफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। Next is interpretation of data. Analysis of financial statements and their interpretations is an important part of management accounting. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके हम जो कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न है, उसकी पोजीशन, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सब चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट कैन बी इंक्रीज बाय इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है दैट मे बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट बाय द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस ओनली। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट it is arranged to evaluate the performance of each department. ये मैनेजमेंट के को हेल्प करती है इन डिसाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑफिसर्स। तो ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की भी तरह से यूज में आती है। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो बिजनेस के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाता है, जो बिजनेस टैक्स देता है उसके लिए टैक्स रिटर्न्स भरनी पड़ती है, टैक्स असिस्ट करे जाते हैं। दे आर टू बी completed in a definite time। तो इसीलिए आज के टाइम पर टैक्स प्लानिंग और अकाउंटिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज ऑफिस सर्विसेज। ऑफिस सर्विसेज के लिए ये कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ ऑफिस सर्विसेज इज एक्सरसाइज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अंडर some circumstances अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस सर्विसेज remains with the management accountant only. आउट ऑफ देम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या कॉपिंग हो गया, पोस्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेटा कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, दीज आर द मेन सर्विसेज। And effective use of mechanical and electrical tools
अकाउंटिंग और दूसरी जो अदर बुक्स जो होती हैं वो सब चीज़ें भी प्रिपेयर होती है। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द ऑफिस सर्विसेज, जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट स्कोप होता है। थैंक यू।